इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। मतलब कि मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, क्या रीज़न है जावास्क्रिप्ट जो इतना यूज़ किया जा रहा है। जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज़ किए जाने वाली लैंग्वेज है। जब आप बात करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, जावास्क्रिप्ट का बहुत ही फेमस रोल होता है। ऐसा क्या रीज़न है जो जावास्क्रिप्ट को इतना फेमस बना रही है, और क्या वजूहत है जो हमें जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहिए। आप वेब डेवलपमेंट में आते हैं तो जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज होती है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, और ये इंटरप्रेटेड भी होती है। इंटरप्रेटेड मीन्स इन ये कोड को एग्जीक्यूट करती है लाइन बाय लाइन, और ये क्लाइंट साइड वर्क करती है। क्लाइंट साइड मीन यानी कि आप लोगों का जो ब्राउज़र्स होता है ये उसके ऊपर वर्क करती है। और ये इवेंट बेस्ड भी होती है। इवेंट बेस्ड मतलब ये रिएक्ट करती है यूज़र के एक्शंस पे। जैसा कि आप एग्जांपल में ले लें कि आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं, ये एक एक्शन है। माउस को आप मूव करते हैं, ये एक एक्शन है। आप किसी भी वेब पेज को रिलोड करते हैं, ये एक एक्शन होता है। इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ये कोड को ऑर्गेनाइज करती है इनटू ऑब्जेक्ट्स में। जावास्क्रिप्ट इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन एज एट नेटस्केप कम्युनिकेशन इन 1995। इसको बनाई गई थी नेटस्केप कम्युनिकेशंस में 1995 में, और जो बनाने वाला जो पर्सन था वो था ब्रेंडन एज। वेयर इज इट रन? ये जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम जो रन होते हैं ये यूज़र के वेब ब्राउज़र में रन होते हैं। उनके क्लाइंट के ब्राउज़र में ये रन होते हैं, इसी वजह से इसको क्लाइंट बेस कहा जाता है। ये केस सेंसिटिव भी होती है। मतलब कि इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि लोअर केस, अपर केस, फंक्शन, लोअर केस, अपर केस, वेरिएबल को भी हमें चेक करना होता है। इसी वजह से इसको केस सेंसिटिव कहा जाता है। जावा स्क्रिप्ट इज़ नॉट अ जावा। जावा स्क्रिप्ट जावा नहीं है। बहुत से लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि जावा स्क्रिप्ट सीखने से पहले हमें जावा आनी चाहिए। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आपको जावा आनी चाहिए। व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू? जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है? जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप अपने पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि डायनामिक बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप यूज़र के इनपुट को वैलिडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के अंदर आप ले लें, जैसे कि आप इंटर करते हैं ईमेल। ईमेल के अंदर आपको वैलिडेट रन टाइम ही आपको वैलिडेट करके बता देता है कि ये यानी कि ईमेल रिक्वायर्ड है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप कुकीज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट एक फुली फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ करके कुछ भी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके डेवलप ना कर सकें। और ज़रूरी नहीं है कि जावास्क्रिप्ट जब वर्क करती है तो सर्वर से कम्युनिकेशन लाजमी हो। ऐसा नहीं है। ये क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये जो यूज़र का ब्राउज़र होता है ये उस पर रन करती है। व्हाट मेक जावास्क्रिप्ट यूनिक? ऐसा क्या रीज़न है जो जावास्क्रिप्ट को यूनिक बनाती है? जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। ये ऐसा वर्ल्ड के अंदर कोई भी ब्राउज़र नहीं है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन ना हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑल ब्राउज़र्स के अंदर इनेबल होती है। कॉम्प्लेक्स थिंग्स आर डन इजीली। इसने बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजीली कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के अंदर आप यूज़र के इनपुट को ले सकते हैं। HTML CSS को यूज़ करके आप इसको वैलिडेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ये फुली इंटीग्रेशंस होता है विथ HTML और CSS के साथ। मोस्टली यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज जो है वो जावास्क्रिप्ट होती है HTML CSS के साथ। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप HTML CSS के पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखें तो आपका HTML CSS वर्क ना करे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप HTML CSS भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, ये यानी कि प्रॉपर वर्क करेगा। बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट सीखने के? जब आप बात करते हैं वेब डेवलपमेंट में तो आपके पास jQuery होती है, एंगुलर जेएस होता है, रिएक्ट जेएस होता है, व्यू जेएस होता है और नोड जेएस होता है। jQuery मोस्टली यूज़ की जाने वाली लाइब्रेरीज होती है जिसको हम यूज़ करके अपनी वेबसाइट को इंटरेक्ट बना सकते हैं। इसी तरीके से इसके यानी कि इस लाइब्रेरी में प्लगइन्स भी होते हैं, बिल्ट इन प्लगइन्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके यानी कि अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना सकते हैं।
इसी तरीके से हमारे पास होता है एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस और नोड जेएस। यानी कि इसको यूज करके अपनी ऐप को यूआई बेस के अंदर डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट के अंदर, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जेएस होती है जिसको आप यूज करके डेस्कटॉप की एप्लीकेशन को डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली जेएस स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट होता है। ये जेएस की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट। ये फर्दर यानी ये फ्यूचर्स के अंदर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी बहुत यानी कि यूज़ किए जा रहा है। तो रिएक्ट नेटिव को भी आप यूज़ करके अपनी मोबाइल ऐप को डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं जो आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके वेब डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, आप एनिमेटेड स्लाइडर बना सकते हैं, आप मैप्स बना सकते हैं, ग्राफ चार्ट बना सकते हैं, पॉपअप विंडो कर सकते हैं, ऑडियो प्लेयर डेवलप कर सकते हैं, वीडियो प्लेयर कर सकते हैं, आप जूम इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, एनिमेटेड गैलरी बना सकते हैं, फॉर्म को वैलिडेशंस कर सकते हैं, अकॉर्डियंस कर सकते हैं और कैलेंडर को डेवलप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट। हमें क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है जावास्क्रिप्ट को राइट करने के लिए? इसके लिए हमें नीड होगी एक एडिटर की, HTML एडिटर की, जिसमें हम अपने कोड को राइट करेंगे, अपने कोड को लिखेंगे HTML और जावास्क्रिप्ट को। इसी तरीके से हमें एक वेब ब्राउज़र की भी नीड होगी जिसमें हम अपने यानी कि जो व्यू होगा हमारे कोड का, जो रिजल्ट होगा उसको हम व्यू कर सकेंगे वेब ब्राउज़र में। एडिटर रिक्वायर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट। आप नोटपैड को यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं, सबलाइन को यूज़ कर सकते हैं, एटम को यूज़ कर सकते हैं और VS कोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ किए जाने वाला एडिटर होता है वो VS कोड होता है। जो एक्सपीरियंस डेवलपर जो यूज़ करते हैं वो VS कोड को यूज़ करते हैं अपने कोड को राइट करने के लिए। तो मैं भी ज़्यादातर जो यूज़ करूँगा वो VS कोड को ही यूज़ करूँगा। ब्राउज़र रिक्वायर्ड फॉर जावास्क्रिप्ट। हमें जो ब्राउज़र रिक्वायर्ड होंगे वो एग्जाम्पल के अंदर जो मोस्टली ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ब्राउज़र्स हैं उनने यहाँ नेम को मेंशंस किया है। गूगल क्रोम को आप यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला को यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं और सफारी यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली यूज़ किए जाने वाले ब्राउज़र्स है जो इस वर्ल्ड के अंदर अभी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। और ये हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से, अगर आप हमारे साथ स्टे कनेक्ट विद इजी क्रिएटर के साथ यानी स्टे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो अपने ये ग्रोइंग योर डिजिटल स्किल्स को इंक्रीज करें और ज्वाइन करें हमारी कम्युनिटी को, यानी कि हमारे चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन और वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू वर्क टुगेदर, प्लीज डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस। स्टे कनेक्ट विद इजी क्रिएटर टेक। थैंक यू।